नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। बीते विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरने वाली कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बदला और कई पदाधिकारी भी बदले गए, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अभी भी बने हुए हैं, जिनको लेकर तमाम नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। बीते विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरने वाली कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बदला और कई पदाधिकारी बदले, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अभी भी बने हैं, जिसको लेकर तमाम नेता मोर्चा खोल चुके हैं और एलानिया प्रभारी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेसी नेताओं ने सिर्फ प्रभारी को ही घेरा हो, बल्कि इस जद में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी आए। कांग्रेस के नेताओं ने पिछले दिनों यहां तक कहा कि कांग्रेस ने गढ़वाल की अनदेखी की है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है। पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते, चाहे हरिद्वार में देते, चाहे उधम सिंह नगर में किसी को देते। कई वरिष्ठ विधायक थे, पर ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता है कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। कुमायूं महत्वपूर्ण है, उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। बैलेंस करना चाहिए था पार्टी को, पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। जी वह यहाँ पर आकर जांच करेंगे, आप क्या कहेंगे? हाँ, सुना है, अभी समाचार पत्रों से पता लगा, अभी ऑफिशियली कोई सूचना तो हमारे पास नहीं है कि वो आ रहे हैं, जांच करेंगे, किस चीज की जांच करेंगे। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला को, आज ये नया मामला समझो कांग्रेस में चल रहा है अपनी मर्जी से। थोड़ा हाईकमान की ढेर रहे कि धड़ेबाजी खत्म नहीं की, धड़ेबाजी को और बढ़ावा मिलता रहा। जो जिम्मेदारी जिनको दी वो भी किसी न किसी धड़े से मिल गई। तो बहुत चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की हो रही। बड़ों का मान सम्मान नहीं, उनके अनुभव का कोई लाभ नहीं उठा रहे, और जो आ रहा बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसे संगठन चला करता है। ये दुर्भाग्य गलत मैसेज उत्तराखंड में जा रहा है। और पार्लियामेंट हमारे सामने है, नगर पालिका निगम के चुनाव हमारे सामने, लेकिन संगठन नाम की कुछ चीज दिखाई देती है। बड़ा बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पुनिया जा रहे, स्वागत है उनका, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो अब वही पता है, लेकिन कुछ न कुछ हो गया, अति हो गई संगठन के मामले। जो खींचतान, छीना झपटी हो रही, वो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय। और हाईकमान को इसका संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए। जिसका डेडिकेशन हो, जिसका समर्पण हो, जिसको जीवन का अनुभव, उन लोगों को जिम्मेदारी देने को मिलजुल करके काम करें। चुनौती का सामना इस तरह जो हो रहा नहीं चल पाए, बड़ा दुख करता है। जो दल होता है वो 2-4 लोगों का नहीं होता है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल कह लीजिए या विचारधारा कह लीजिए, और सब में समन्वय हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, लोगों का ये कार्य होना चाहिए जिनके पास दायित्व है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें। और खास तौर से ये जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी बनती है, ताकि इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, और जो निर्वहन नहीं करता है तो फिर मैं समझता हूं वो कदापि दल के साथ, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है, या दल या राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है।
ये प्रदेश कांग्रेस नेताओं के वो बयान हैं जिनकी बात प्रदेश अध्यक्ष के जरिए कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची थी। इसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह को दूर करने के लिए पर्यवेक्षक बनाकर एआईसीसी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को उत्तराखंड भेजा और साथ में अपने ही नेताओं के आरोपों में घिरे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी आए। आपको बता दें कि कांग्रेस पर्यवेक्षक ने बंद कमरे में एक एक कर पहले जिला और महानगर अध्यक्षों से बात की, उसके बाद विधायकों को भी 1 to 1 टटोला। बंद कमरे में क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रीतम ने प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक से खुलकर अपनी बात रखी है, लेकिन पर्यवेक्षक की प्रदेश में मौजूदगी में ही कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट बिफर गए। आपको बता दें कि बिष्ट ने धामी के लैंड जिहाद को भी सराहा था। समर्थन किया मुख्यमंत्री का। नहीं, देखिए, हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए की, भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। निकला है क्योंकि काफी समय बीत चुका है इस बात को लेकर, जो उठापटक कांग्रेस में देखने को मिल रही थी, क्या वह शांत हुई अब? पीएल पुनिया जी आए थे ऑब्जर्वर बनकर, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और उन्होंने यहाँ वर्कर्स की, सब एक्स-एमएलए, एक्स-एमपीज, मिनिस्टर है, सीनियर लोगों की, अध्यक्षों की, सबकी राय ली उत्तराखंड के बारे में। संगठन में कहाँ कमी क्या हो सकता है सुझाव लेकर के गए हैं। उस पर कोई न कोई निर्णय आना बाकी है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं आया। हाईकमान क्योंकि सारे इस समय चुनाव में कर्नाटक में बिजी है, संभवतः इसलिए उस पर चर्चा का समय नहीं लगा। जैसे ही कर्नाटक के चुनाव के कन्वेंसिंग का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हाईकमान विचार विमर्श से कोई निर्णय लेगा और निर्णय जो भी होगा राज्य के हित में, पार्टी के हित में होगा और निर्णय लेना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर आया तो फिर प्रतीक्षा कार्यकर्ताओं को रहती क्या होगा वो सस्पेंस भी जल्दी खत्म हो जाएगा और अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। जिस तरह से कितने संतुष्ट रहे? नहीं, देखिए, समय समय पर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखने के लिए पर्यवेक्षक आते रहे हैं और जब पर्यवेक्षक आते हैं तो सभी लोग अपनी बात कहते हैं और मैं कह सकता हूं कि जो बात हमने कही है, जो वार्ता पर्यवेक्षक जिसे हुई है, तो हम कैसे नगर निकाय का चुनाव जीते, हम कैसे लोकसभा का चुनाव जीते, प्रदेश के अंदर कांग्रेस और मजबूत हो, इसके दृष्टिगत बातें हुई हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से आप हम सब लोग देख रहे हैं कि मैं तो कहूँगी इनकी पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। और चाहे पीएल पुनिया जी की बात है, पहले भी इनके प्रभारी जो हैं लगातार यहाँ पे आके जो है रिपोर्ट ले जा चुके हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि नील बटे सन्नाटा है और कांग्रेस का कुछ भी नहीं हो सकता। इनकी गुटबाजी जो है वो चरम सीमा पर है और इससे जनता को नुकसान होता है और एक मैसेज जो है वो गलत जाता है। जो बयान आपने कांग्रेस नेताओं के सुने, उसमें तमाम नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि पर्यवेक्षक नेताओं की थाप ले चुके हैं। जल्द ही कोई फैसला किया जाएगा, लेकिन जानकारी के मुताबिक मदन बिष्ट पुरानी फॉर्म में है। उनके आरोपों का जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया है। एक तरफ जहां सुर बदलकर अब कांग्रेस पार्टी में सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना कि कांग्रेस पार्टी का अब कुछ नहीं होगा। कई बार पर्यवेक्षक आकर रिपोर्ट ले जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं में चल रहा मनमुटाव खत्म होगा या बीजेपी की बात सच निकलेगी। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस सचिव डॉक्टर मयंक भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रभाकर उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख मयंक जी का कर देते हैं। मयंक जी,
पार्टी के अंदर अंतरकलह है, विधानसभा चुनाव तो हाथ से चला गया, अब कहीं लोकसभा चुनाव हाथ से ना चला जाए, क्योंकि पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस बात पर मोर्चा खोले हुए हैं कि प्रदेश प्रभारी अभी तक क्यों नहीं बदला, और राजनीति जो पूरी है वो देवेंद्र यादव के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। मयंक जी, देखिए निशा जी, कि हर पार्टी संगठन के अंदर जो विभिन्न नेता होते हैं उनके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद रहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस संगठन के अंदर ही ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा है। इनके तमाम जो नेता हैं, जो आला नेता हैं प्रदेश के, उनके बीच में बहुत ज्यादा वैचारिक अंतर है, वैचारिक भिन्नता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा के अंदर जो एक परिपाटी है तानाशाही, उस तानाशाही के तहत किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, अपने मन के विचारों को कहने का अधिकार नहीं है, तो इस वजह से इनकी बातें बाहर नहीं आती। ठीक है, कांग्रेस है, पुरानी पार्टी है, लिबरल पार्टी है, उदारवादी है, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों को अपने मन की बात कहने का अधिकार है। तो कुछ जब कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उच्च नेता अपने मन की बात कहते हैं तो उसमें कुछ भिन्नता होती है, वो बाहर आ जाती है। इसी को लेकर हमारे संगठन के शीर्ष नेताओं की लगातार बैठक चल रही है। पीएल पुनिया जी भी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और उन्होंने जो है संगठन के आला नेताओं से लेकर, पदाधिकारियों से लेकर सांगठनिक मुद्दों के साथ साथ जो प्रदेश के अंदर जो विभिन्न जो समय सामाजिक और जनमानस के मुद्दे हैं उनको लेकर भी चर्चा करी है, और इसका एक सही परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस समय केवल एक रणनीति है कि वो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो है ध्यान भ्रमित करना चाहती है पूरे प्रदेश के जनमानस का। इसीलिए वो समय समय पर ये राग आलापते हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी है, कला है। देखिए, जनता ने जो चुना है, सरकार में बिठाया है पब्लिक का काम करने के लिए, शासन करने के लिए, जनमानस की समस्याओं को सुलझाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके बजाय वहां तो ये फेल हो रहे हैं। और लोगों का जो अपने फेलियर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस की कलह और गुटबाजी जैसी अफवाहें ऐसी उड़ाते रहते हैं और इसको चलाए रखते हैं। ठीक है मयंक जी। सुनीता जी, सबसे पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल लेती हूँ आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जिस प्रकार से इनको लगातार हार का ठीकरा जो है ये एक दूसरे के फोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से इनको फोड़ना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती है और जिम्मेदारी लेने का इनमें साहस भी नहीं है। तभी बात हो रही है, आज जो विषय है वो है कि पीएल पुनिया जी आए, उन्होंने क्या रिपोर्ट जमा की, इनकी किसी चीज में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। संगठन इतना कमजोर है कि ये लोग अपने संगठन को सुधारने के बजाय दूसरों के संगठन में उंगली उठाने का प्रयास करते हैं और विफल हो जाते हैं। यहाँ पे जो मुद्दा है वो आपके संगठन का है, कांग्रेस पार्टी के कमजोर नेतृत्व का है, जो उनको एक गुटबाजी के चलते हुए कांग्रेस का संगठन जो रोज भीतर भीतर हो रहा है, सड़कों पे बिखरा पड़ा है, उसको समेटने के बजाय दूसरे पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी तरफ इनका ध्यान है, और यही इनकी कमियां हैं। क्योंकि संगठन में आप आए दिन देखिए कि जब से इनके प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी बने, तब से लगातार पार्टी के अंदर सरकुटब्बल हो रहा है। वो किसी भी शीर्ष नेता की बात को नहीं सुनते हैं, किसी की बात को नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ही लाइमलाइट रख के अपनी बात को आगे करना है और किसी की भी नहीं सुननी है। ऐसा ही जब इनके पर्यवेक्षक जी आए तो इनको कायदे से जो संगठन में होता है कि सभी नेताओं को जिनके बीच में मनमुटाव चल रहा है उनको बिठाकर एक सामंजस्य बिठाया जाता है कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो घातक हो रही हैं समाज में, कांग्रेस पार्टी का बहुत गलत मैसेज जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन पर्यवेक्षक को भी इन्होंने अपने हिसाब से जो है वो कंट्रोल किया। बंद कमरों में इन्होंने एक एक करके जो 1-to-1 इंटरेक्शन करी, भाई 1-to-1 इंटरेक्शन तो लगातार आपके नेता जो है दिल्ली तक कर ही रहे हैं आपसे। आपका काम था सबको बुला के बिठा के अच्छे तरीके से सबके जो वहां पे बात है वो रखी जाती और ट्रांसपेरेंसी होती, भाई किसने क्या कहा, क्यों कहा, सामने बात होती। अगर प्रभारी से उनको दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना जो कहा कि देवेंद्र प्रभारी जी उनकी बात नहीं सुनते हैं, अपनी धौंस चलाते हैं और तानाशाही पूरी करते हैं और प्रदेश के जो लीडरशिप है उसको इग्नोर करते हैं, तो मैं इनकी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि
बिल्कुल सही बात है कि इतना कुछ करने के बाद जो है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का वहीं के वहीं कांग्रेस पार्टी है। कुछ भी जो है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, किसी को साथ नहीं बिठाया गया, अलग अलग करके अपनी जो है उनके वक्तव्य लिए गए और वो भी फॉर्मेलिटी करने आए थे। उन्होंने वो चिट्ठा लिया और चले गए। आज तक कोई अता पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या रिपोर्ट लेके गए, क्या आला कमान को बताया, कोई चीज नहीं है। यही है कि इनके विधायकों ने जब मदन बिष्ट जी ने जो इनके बात रखी, उनकी बात को भी इन्होंने अनसुना कर दिया। ये अपने विधायकों तक की नहीं सुनते हैं, अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते हैं। तो आप बताइए जनता जनार्दन की क्या सुनेंगे? इसीलिए जनता जनार्दन ने इनको घर पे बिठाया है, क्योंकि इनकी कुनीतियों के कारण जनता का नुकसान होता है। आप बताइए अभी जो इनके विधायक बने भी हैं, कितना काम उन्होंने धरातल पर किया। जब इनकी मीटिंग रखी गई तो भी इन्होंने ये कहा कि 70 लोग विधायकों की बैठक नहीं करवाई गई, हमको अलग से बिठाया गया। भाई कांग्रेस पार्टी के विधायक है, आप तो अपने अपने क्षेत्रों की ठीक है सुनीता जानकारी जी, ठीक दीजिए, है, क्या ठीक है। आपने काम किया उस विषय में बताइए। ठीक तो है, ये हर ठीक है, जगह जो ठीक है सुनीता जी, अपने वापस विफल आपके होते पास हैं। लौटूंगी। सुनीता जी ठीक है। प्रभाकर जी, लोकसभा चुनाव तो दूसरी बात है, पहली बात कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए निशा जी, उत्तराखंड की विशेष बात यह है कि यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति है। आमतौर पर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में होता है, इसलिए दोनों दलों की जो तुलना है वो होती है अक्सर। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उसका संगठन की स्थिति यह है कि सभी स्तरों पर वहां चुनाव हो चुका है, यानी बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं, मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रांत स्तर पर प्रत्येक स्तर पर चुनाव हो गया, सभी मोर्चों में गठन हो गया, मोर्चों के पदाधिकारी गठन हो गए, कार्य समितियां प्रत्येक स्तर पर गठित हो गई। वहां पर संगठन की स्थिति यह है कि मैंने बूथ प्रमुख के बाद पन्ना प्रमुख के भी सह पन्ना प्रमुख, इतनी संरचना है और कहीं पर भी कोई असंतोष सामने नहीं आता। अब हमारे कांग्रेस के मित्र इसको कह रहे हैं कि तानाशाही है भाजपा के अंदर। इतने बड़े संगठन के अंदर जहां संगठन निचले स्तर पर पन्ना प्रमुख तक पहुंचा हुआ हो, वहां के अनुशासन को तो ये करार दे रहे हैं तानाशाही। और अपनी पार्टी में जो सुर फुटव्वल है, एक दूसरे का बिल्कुल सम्मान नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, एक दूसरे के प्रति संवाद किसी प्रकार का नहीं है, जो प्रभारी है उस पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, जो पर्यवेक्षक आए वो असफल होकर के बिना कुछ किए वो वापस चले गए, जस की तस है। यह जो दुखद स्थिति को जो पहचानेगा वो कमियों को दूर कैसे करेगा? तो कांग्रेस के अंदर एक परंपरा हो गई है कि बड़बोलापन दिखाओ, दूसरे को गाली दो, दूसरे की कमियों की चर्चा करो, अपने घर को बिखरने दो, अपने घर के बारे में उजड़ने दो, अपने घर की तरफ बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये परिस्थिति कांग्रेस की है और ये दुर्बुद्धि कांग्रेस को है। यानी संगठन की सोच कहीं दूर दूर तक पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर दिखाई नहीं देती। और भाई एकजुट नहीं होंगे, आपस में मेलजोल से नहीं रहेंगे, संगठन को मजबूत नहीं रखेंगे तो सफल कैसे होंगे? जनता आप पर क्यों विश्वास करेगी और कैसे विश्वास करेगी जब आपकी लड़ाई रोज सतह पर सामने आती है, जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सुनाई देते हैं, जनता की समस्याएं आप ध्यान नहीं देते हो। चलिए ठीक है। मयंक जी, एक बंद कमरे में मीटिंग होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, और ऐसी कौन सी बात है कि सबके सामने नहीं कही जाती? वो एक एक करके बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है। अभी सोचने वाली बात है कि आप ही के पार्टी के नेता है और उन्हीं को आप एक एक करके कमरे में बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और एक साथ उनसे बातचीत नहीं करते। मयंक जी देखिए निशा जी, अभी हमारी जो भाजपा की सम्मानित हमारी प्रवक्ता जब अपनी बात को कह रही थी, मैं तो बड़े ध्यान से उनकी बात को सुन रहा था। तो सबसे पहली बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं से इतना घबराई हुई है कि जो पीएल पुनिया जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, तो उनकी दौरे को इन्होंने इतनी बारीकी से उसका सर्वेक्षण करवाया कि मिनट टू मिनट की उन्होंने कब क्या करा। तो ये पूरा जो उसका विश्लेषण है, ये हमारी जो सुनीता जी जो प्रवक्ता हैं सुनीता जी आऊंगी आपके पास।
कि 1 to 1 उन्होंने जो है हर नेता से बात करी, है ना। तो देखिए, अगर पुनिया जी यहाँ पे आए और उन्होंने 1 to 1 कांग्रेस के हर नेता से, हमारे आला नेताओं से बात करी, सबकी बात को अलग से ध्यान से सुना, उनके महत्वपूर्ण जो सुझाव थे उनको सुना, नोट करके ले गए, और जो इस प्रदेश की जो इस समय जो चरमराई व्यवस्था है, कानून से लेकर और जो इस समय भर्ती घोटालों को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तो इन सब विषयों पर और सांगठनिक मुद्दों पर जो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से हम अपनी नैया पार लगा सकते हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने एक पूरी सभी नेताओं से अलग अलग बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार करी और साथ में रहकर भी बात करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हर जिले के जिलाध्यक्ष तक से उन्होंने मिलकर बात करी है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर ऐसा कभी आपने देखा है? इनके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी अभी कुछ दिनों पूर्व गृह मंत्री अमित शाह जी से उनके दौरे के समय मिलने गए थे, तो उनको अंदर घुसने तक नहीं दिया गया, वहाँ सिक्योरिटी वालों से उनको बाहर रुकवा दिया गया। तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानित मुख्यमंत्री, जिनकी हम एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा सम्मान करते हैं, तो जब उनकी ऐसी स्थिति है, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी का आला नेता जब अपने सांगठनिक या किसी मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के दौरों में होता होगा, तो वो छोटे पदाधिकारी और संगठन के नेताओं से किस तरह से उनका व्यवहार रहता होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, उसकी सुझाव, उसकी बातों को सुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को केवल सुनने का काम है, जो ऊपर से कहा गया उसको मानने का काम है। और देखिए, जो हमारे विश्लेषक के रूप में हमारे सम्मानित पुरोहित जी यहाँ पे बैठे हैं, तो वो बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस जो है वो एक कांग्रेस की जो बिखराव की बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, 60 साल तक का देश में शासन किया है, कई सफलताओं के बीच में कुछ असफलताएं भी रही होंगी, सारी चीजें हैं। आज अगर जनमानस ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, तो हम विपक्ष में बैठकर जनता के जनादेश को सिरोधार्य करके सर माथे पर लगाकर हम एक सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है मयंक जी, ठीक है, चलिए। हमने भर्ती घोटालों को सीबीआई जांच को लेकर हम यहाँ की सरकार से मांग करी, और उसके बदले में हुआ क्या कि सरकार ने दौड़ा कर सड़कों में यहाँ के युवकों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की युवतियों के साथ। ठीक है मयंक जी, आपने तमाम सवाल पूछे हैं ना, ठीक है, सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी, बात रखिए। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसीलिए जो है वो इधर उधर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इन्होंने हरिद्वार का एग्जाम्पल यहाँ पे देने की कोशिश की, जिसमें ये विफल रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, और अनुशासन के साथ साथ हम प्रोटोकॉल को भी फॉलो करते हैं, और हर जगह पे, हर स्तर पर हम सम्मान करते हैं। जहां तक इन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे पर्यवेक्षकों का बहुत करीने से ध्यान रख रही है, और एक एक चीज की जो रिपोर्ट है वो रख रही है। देखिए, हमारा ये तो ना तो विषय है, और ना ही हम इतना जो है वो खाली बैठे हैं आप लोगों की तरह कि हम आपके घर में क्या हो रहा है उसके लिए हम जांच करें। चौथा स्तंभ इसके लिए है, और मीडिया के माध्यम से एक एक चीज जो है कांग्रेस पार्टी की बाहर आ रही है, और वो अगर अनुशासित तरीके से आती तो कोई बात नहीं होती मयंक जी। लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी अपनी चरम सीमा पर है, मंच पे ही आपके नेता एक दूसरे को कैसे धक्का देके वहां से नीचे गिराते हैं, और समर्थकों के बीच में कैसे जूता चप्पल चलती है, उसका मुझे उदाहरण देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें समय व्यर्थ होगा। अनुशासन और तानाशाही में बहुत फर्क होता है, और कांग्रेस पार्टी तानाशाही इसलिए अच्छे से जानती है क्योंकि उन्होंने वही किया, उनके उसूल वही रहे। उनकी कांग्रेस कमेटी ने, जब उनकी कांग्रेस कमेटी बनी थी, तब से लेके आज तक आप देखिए इन्होंने कौन सी कुनीतियों पे कार्य किया, इनकी कार्य प्रणाली कैसे रही। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, हमारा तो विषय ही नहीं है भाई, आपके लोग आपके पार्टी के सर फुटबल कर रहे हैं, आप ही के लोग एक दूसरे को नकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के लिए बनी है, जनसेवा कर रही है, और लगातार जनता जनार्दन की सम्मान करती है, और उनके बीच में। ठीक है सुनीता जी। मयंक जी, गुटबाजी है या नहीं है? बाजी नहीं है, सबको अपनी बात को कहने का अधिकार है, और जब हमारे आला नेता अपनी बात को कहते हैं तो कुछ बिंदुओं पर वैचारिक भिन्नता रहती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी के रूप में प्रसारित कर रही है, केवल इसलिए कि इनको अपनी जो
सरकार की विफलताओं को छिपाना है ना। इस प्रदेश के युवाओं को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, महिलाएं असुरक्षित है, भ्रष्टाचार, महंगाई पर ये फेल है, इनके मंत्रियों का अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। जो लोग जबरदस्ती बेरोजगार ठीक है, कांग्रेस के नेताओं को भी पीटा गया, जिन्होंने वहाँ राजनीति करने की कोशिश की थी मयंक जी, उनको पीटा गया, बिल्कुल पीटा गया, हर जगह राजनीति नहीं। कांग्रेस के नेताओं को भी पीटा गया और कांग्रेस के नेता आगे भी पीटेंगे, लेकिन लड़ाई आपके खिलाफ बिल्कुल जारी रहेगी, सड़क से लेकर सदन तक का। और इसी को छुपाने को लिए आप लोग जो है कांग्रेस। चलिए ठीक है, प्रभाकर जी एक लास्ट कमेंट। प्रभाकर जी एक लास्ट कमेंट। कांग्रेस के नेता पीटे, ठीक है मयंक जी, मयंक जी ठीक है मयंक जी, समय का अभाव है। प्रभाकर जी एक लास्ट कमेंट। आंदोलनकारियों ने पीटा है, हम पिटने से नहीं डरते हैं। ठीक है मयंक जी ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रभाकर सुधार का सबसे बड़ा तरीका है हमेशा पहला स्टेप कहते हैं गलती को पहचाना, समस्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज फर्स्ट स्टेप। उसको कहते हैं आप समस्या को पहचानेंगे तो समाधान की तरफ बढ़ेंगे। जब समस्या को पहचानेंगे नहीं, समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने घर की कमियों को देखेंगे नहीं तो दूर कैसे होंगी। अब दूसरी पार्टी पर आप कुछ आरोप लगा करके अपनी कमियां छुपाएंगे तो कमियां दूर नहीं होगी। हो सकता है कि आप थोड़ी देर कमियां छुपा लें, लेकिन दूर नहीं होंगी। दूर तो तब होगी जब आप उनको देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे तो कमियां दूर होगी। और दुर्भाग्य से इतनी पुरानी पार्टी जिसको कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, सब लोग जानते हैं पुरानी पार्टी है, तो अच्छी बातें कहाँ गई। आपस में संवादहीनता क्यों है, क्यों नहीं समाधान निकालते, उनके पर्यवेक्षक क्यों असफल हो रहे हैं, उनके प्रदेश प्रभारी क्यों असफल हो रहे हैं, उनके पदाधिकारी क्यों असफल हो रहे हैं। तो गड़बड़ी कई स्तरों पर है। उस गड़बड़ियों को संभालने के लिए अपनी कमियों को पहचानना, कमियों को दूर करना, आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे पर विश्वास करना, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी उसके बगैर जब तक ये नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा इसी प्रकार से बनी रहने वाली है। जनता तब तक उन पर विश्वास नहीं कर सकती। सुनीता जी, बीजेपी लोकसभा चुनाव में खुद को कहां पर देखती है? देखिए, हम लोग लोकसभा चुनाव में अपने आप को शीर्ष पर देखते हैं और पूरा हम लोगों की जो तैयारी है वो बनी हुई है। हम प्रत्येक जनपद में अपने आज देखिए कि हमारे बीच यहाँ पे जो है बूथ अध्यक्ष सम्मान समारोह चल रहे हैं और तमाम हमारी जो भाजपा की अपने संगठन की जो हमारे कार्यक्रम है वो जनता के बीच है। हम लोगों का लगातार जनसंपर्क हो रहा है, लगातार हम लोग अपने कार्यों की भी समीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कहीं पे भी जो है कमी नहीं रहनी चाहिए और जहाँ पे है उनको टाइम से जो है हम लोग दुरुस्त करें। तो हमें जो है जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, विश्वास है, भाजपा पर वो ट्रस्ट करते हैं कि भाजपा है तो कल है और कल है तो हम सब हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जो कार्यकलाप हैं, जो जनता के बीच में एक एक जन तक हम पहुंच रहे हैं, वंचितों की आवाज बने हुए हैं। आज गरीबी हटाने का जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो हमें पूरे भारत में एक मंत्र दिया, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी लगातार हमेशा इसी तरीके से अपने सिद्धांतों के अनुसार, विचारों के अनुसार जनता के बीच में रहेगी और 24 में पुनः जीतकर जो है भारत को जो है एक श्रेष्ठ शीर्ष पर पहुंचाने का काम करेगी। आज देखिए कि G20 के प्रोग्राम विश्व में नाम हो रहा है कि भारत किस प्रकार से उन प्रोग्राम्स को कर रहा है, कैसे हमारी जो उसमें प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, उसके लोग कायल हो रहे हैं। भारत में ही नहीं, कई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा में भविष्य दिख रहा है। वो देख पा रहे हैं कि जनता की सेवा करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बाकी तो आपने देखा बाकी दलों के किस प्रकार से आम आदमी बन के लूट खसूट करके आज वो जो है पुराने महाराजाओं के भी समय को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आप बताइए, स्वार्थ की राजनीति करने वाले जो दल हैं वो मटिया प्लेट हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, उनका विपक्ष से भी सफाया हो जाएगा। नहीं तो टाइम रहते वो अपनी नीतियों में सुधार करे, अपने आप में सुधार करे और एक जनमानस की जिस प्रकार से सेवा करने के भाव से पार्टी में आया जाता है वैसे काम करे। आपकी अपनी ही लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, आप क्या जनता की लड़ाइयों को देखेंगे, क्या जनता की जरूरतों को देखेंगे। आज अगर व्यक्ति आपके पास अपनी जरूरत को लेके जाएगा तो आप तो बोल रहे हैं कि नहीं जी ये तो उस व्यक्ति का आदमी है, प्रीतम जी का है, हरीश रावत जी का है, बेहड़ जी का है, मदन जी का है। आप तो अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं।
तो आप जनता के लिए सिर्फ यहाँ पे उनका समय खराब कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपको कुछ सीटों पे जिता के लाया, एक विश्वास के साथ लाया, उनके साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता आपको जवाब देगी और आपको विपक्ष से भी खदेड़ेगी, क्योंकि आपकी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। चलिए ठीक है, तो चलिए फिलहाल वक्त तो चलिए एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।